डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग ऑफिसर्स के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री कुंवर मयंकेश्वर शरण सिंह जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री अमित घोष जी, निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान प्रोफेसर CM सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित KGMU पास अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के हमारे कुलपतिगण, सभी फैकल्टी मेंबर्स और नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर्स और उपस्थित अन्य बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को 665 नर्सिंग ऑफिसर्स के प्राप्त होने के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर्स को जो आज अपने माता पिता और अभिभावक के सपने को साकार करते हुए ये नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, आप सबको, आपके परिवार के सदस्यों को, आपके मित्रों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल में भविष्य की कामना भी करते हुए आज के इस अवसर पर पूरे संस्थान के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नियुक्ति की प्रक्रिया जब पारदर्शी होती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है और इस राज्य में जिन बातों की ओर अभी डिप्टी CM श्री ब्रजेश पाठक जी ने आप सबका ध्यान भी आकर्षित किया कि पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को यहां पे सरकारी नौकरियां दी हैं। एक भी नौकरी की पारदर्शिता पर, उसकी प्रक्रिया की शुचिता पर, चयन की प्रक्रिया पर विरोधी भी प्रश्न नहीं उठा सकता। ये नियुक्ति की प्रक्रिया जो आज सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है, मेरिट के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जिन नौजवानों का चयन हो रहा है, परिणाम क्या है? एक, नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी होने, युवाओं को यहां पे सरकारी नौकरियां दी हैं। एक भी नौकरी की पारदर्शिता पर, उसकी प्रक्रिया की शुचिता पर, चयन की प्रक्रिया पर विरोधी भी प्रश्न नहीं उठा सकता। ये नियुक्ति की प्रक्रिया जो आज सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है, मेरिट के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जिन नौजवानों का चयन हो रहा है, परिणाम क्या है? एक, नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी होने,
शुचितापूर्ण होने का परिणाम है कि किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, माननीय न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है, अनावश्यक रूप से नौजवानों में कोई अनरेस्ट नहीं है। एक पक्ष वह जिसके कारण 17 के पहले की सभी नियुक्तियां बाधित थी। दूसरा पक्ष ये जो 9 लाख मैन पावर उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ा, 25 करोड़ की आबादी में ये 9 लाख जो नए लोग जुड़े, ये प्रतिभाशाली है, यंग ऊर्जा से भरपूर हैं। इसका लाभ हमें क्या प्राप्त हुआ? जो राज्य बीमारू था, आज हमने उसको भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बना दिया। जिस राज्य में वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे, आज वो रेवेन्यू सरप्लस हो गया। जिस राज्य की आमदनी प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर आबादी में सबसे बड़ी लेकिन प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे पायदान पर गिना जाता था, बॉटम 5, बॉटम 6 में गिना जाता था, आज वह राज्य देश के अंदर टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में एक है। अपनी इनकम को, अपनी प्रति व्यक्ति आय को 16 की तुलना में आज हम 3 गुना करने और अर्थव्यवस्था को भी 3 गुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रतिभा जब भी सम्मानित होगी, उसको प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, उसका लाभ राज्य को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा। और पिछले 9 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने उसी भाव के साथ काम किया। जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों के प्रति ही नहीं है, जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए भी है। जीरो करप्शन के लक्ष्य को लेकर के गवर्नमेंट पहले दिन से चली और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी हो, किसी भी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेरेंस न हो, इस बात को ध्यान में रख करके इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। और उसी का परिणाम है कि हर सप्ताह हम लोग किसी न किसी नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। ये नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया इसलिए भी प्रारंभ की गई है जिससे हम लोगों को उस पूरी प्रक्रिया के बारे में एक जानकारी भी मिलती है। शासन के संज्ञान में सारी बातें आती हैं कि प्रक्रिया किस किस स्टेजेस में हुई, कहां कहां पे हुई। ऐसा नहीं कि हमारा कोई भर्ती आयोग, बोर्ड या कोई संस्थान किसी नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न कर रहा है और शासन की निगाह उस प्रक्रिया के एक एक स्टेजेस पे न हो। हमारी तीसरी आंख उन सबको वॉच करती है हर एक स्तर पर कि कहीं पे कोई ऐसा गिरोह, कोई ऐसा जो पहले से पूरी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं उसकी शुचिता को भंग करते थे, अगर ये लोग कहीं पे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले कि वह किसी प्रतिभाशाली युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करें, उससे पहले ही हम उसको वहां से खींच करके निकाल आते हैं और उसके बाद जो स्थिति उसके साथ गुजरती है वह किसी से छुपी भी नहीं है। आज उसी का परिणाम है कि प्रत्येक सेक्टर में यूपी ने विकास किया है। यूपी के नौजवानों के सामने जो पहचान का संकट था, उस पहचान के संकट से वह मुक्त हुआ है। आपने कल देखा होगा
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का कल लोकार्पण किया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने वह एयरपोर्ट बनाया है। यानी अगर आबादी हमारी सबसे बड़ी है तो हम कार्य भी सबसे बड़ा करेंगे, और वह कार्य कल हम लोगों ने जेवर में करके दिखाया है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जब पूरे उस पे काम करेगा तो 1 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी देगा। 1 लाख नौजवानों को। ये जो एयरपोर्ट बना है, ये एयरपोर्ट जहां पे बना है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के क्राइम कैपिटल के रूप में वह क्षेत्र जाना जाता था। हर प्रकार का हीनियस क्राइम वहां होता था। शाम को 5 बजे के बाद गतिविधियां शून्य हो जाती थी। प्रातः 10 बजे के पहले तक कर्फ्यू जैसा माहौल रहता था। कुल वहां की जीवन दिनचर्या 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे के बीच में हो पाती थी। इस दौरान बाकी उसके बाद पूरी तरह बंद रहता था। उस रास्ते से कोई गुजरता नहीं था। और आज ये डबल इंजन सरकार की स्पीड है, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश और दुनिया का इन्वेस्टमेंट का बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उसको स्थापित करने में हम लोगों ने मात्र 9 वर्ष के अंदर उस स्थिति में पहुंचा दिए। आज देश और दुनिया का हर बड़ा संस्थान वहां आना चाहता है। आज वहां मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। आज वहां पे इंटरनेशनल फिल्म सिटी बन रही है। आज वहां पे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। आज वहां पर टॉय पार्क बन रहा है, एपेरेल पार्क बन रहा है। यानी कल्पना भी नहीं कर सकते। और अभी पिछले दिनों सेमीकंडक्टर की भी उत्तर भारत की सबसे बड़ी यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने उसी के पास किया है। आज के इस युग में सेमीकंडक्टर के बगैर पूरी दुनिया एकदम लाचार है। जैसे एक समय तेल के बगैर दुनिया लाचार हो जाती थी, ऐसे ही सेमीकंडक्टर के बगैर दुनिया लाचार हो जाती है। और वह अब यूपी के अंदर बनेगा। यूपी के अंदर बनेगा। कोई 17 के पहले सोच सकता था? क्यों 17 के पहले सब काम नहीं हो पाया? क्योंकि सोच नहीं थी, करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, नियत साफ नहीं थी। वे लोग पहले भी नहीं करना चाहते थे, आज भी करने की इच्छा शक्ति नहीं है। जो कार्य हो रहा है